आखिर हम लोग फेल होने से इतना क्यों डरते, क्यों हमारे अंदर नाकामी का डर कामयाबी की खुशी से ज्यादा है? आखिर हम इतना डरते क्यों हैं? बहुत से लोग मैं देख रहा होता हूँ यार कि मतलब मैं नहीं ये कर सकता, मतलब मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मैं लुट जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मतलब इस तरह की बातें मुझे कर रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिर हम फेल होने से इतना ज्यादा क्यों डरते हैं। बहुत ज्यादा मजा भी आने वाला है भाई, और साथ ही साथ इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो के बाद भी उम्मीद से हो जाएंगे, सॉरी मतलब इस वीडियो के बाद आप लोग इस फेलियर के डर से बाहर आ जाओगे काफी हद तक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल एचबी सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कि हम फेल होने से इतना ज्यादा क्यों डरते हैं। मैंने अपनी रिसेंट लाइव स्ट्रीम के अंदर इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात की, बट मुझे लगा कि यार इसके ऊपर मजीद बात करनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है वो बहुत ज्यादा डरपोक हो चुकी है। कहने को तो वो बड़े पहलवान और ये सब कुछ बन रहे होते हैं, बट जब आती है कोई वाकई में कुछ रिस्की करने की, कुछ लाइफ में उनको अपना डिसीजन लेने की, वो ले ही नहीं पाते, वो डर जाते हैं। अरे भाई मैंने अगर खुद से कोई फैसला किया, इधर से भी छितर पड़ेंगे, इधर से भी पड़ेंगे, सोसाइटी अलग गालियां देगी, घर वाले अलग बोलेंगे, मैं तो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार आखिर ये डर हमारे अंदर आया कहां से। सबसे पहले हमें इसकी रूट कॉज को समझना है। अगर हम इसकी रूट कॉज को समझ जाएंगे तो मे बी हम इस चीज को कभी ना कभी इसके सॉल्यूशन की तरफ भी जाएं। बाकी ये वीडियो टोटली मेरे अपने ओपिनियन के ऊपर है, मेरे अपने लाइफ एक्सपीरियंस की बेस पर है, तो आप इससे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। मेरा अपना ओपिनियन है, बिल्कुल आपके पास राइट है। तो आप लोगों को याद ही होगा यार, ठंडी ठंडी सर्दियों के दिन होते हैं, मतलब सर्दियां ठंडी ही होती हैं, तो उन दिनों हम लोग जब स्कूल जाते थे, गर्मियों में भी जाते थे, लेकिन सर्दियों की बात से आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जब हम सर्दियों में स्कूल जाया करते थे और क्लास के अंदर हम गए, हमने हो सकता है हमने अपना होमवर्क ठीक नहीं किया, और या फिर क्लास के अंदर सर ने कहा जी खड़े हो जाओ, ये फलाने क्वेश्चन का आपने आंसर देना है, और हम खड़े होते हैं, हमसे कुछ गलती हो जाती है, अब हम कुछ गलत बोल चुके होते हैं। तो अब होता क्या है, सबसे पहले तो सारी क्लास आप पर हंसेगी, सही है। हंसने के बाद वो जो मास्टर जी हैं, वो जो टीचर साहब हैं, वो आपको कहेंगे बेटा आप बाहर आएँ और प्लीज कुक्कड़ बने, और कुक्कड़ बनने के बाद फिर पता क्या कहते हैं, अपनी तशरीफ को थोड़ा ऊपर करें, और फिर उस तशरीफ को ऊपर करने के बाद वो जो आपकी तशरीफ की तशरीह करते थे ना, वो आप लोगों को भी पता है और मुझे भी अच्छे से पता है। तो कहने का मतलब ये है कि बचपन से जब हम स्कूल में जा रहे होते हैं ना, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम ही कुछ ऐसा बन चुका है कि जब हम स्कूल में जा रहे होते हैं, हमें बचपन से ही इस चीज़ का बता दिया जाता है कि बेटा अगर आप गलती करते हो तो आप सबसे बड़े निखट्टू हो, आप नाकाम हो, और वो बंदा जो ठीक ठाक रट्टा मार के आता है, जिसको जो आके बिल्कुल परफेक्ट हर चीज़ के आंसर दे रहा होता है, बिल्कुल परफेक्टली वो अपना होमवर्क करके आ रहा होता है, क्लास के अंदर उसे अप्रिशिएट किया जा रहा होता है, और वो एक परफेक्ट इंसान है क्योंकि वो उसने कोई गलती नहीं की। लेकिन आपसे गलती हुई है, आपने गलत बोला, गलत आंसर दिया या गलत होमवर्क किया, आपको उस चीज़ की पनिशमेंट मिलती है तशरीह की सूरत में। समझ गए ना यार। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में भी एग्जांपल दी थी एडिसन भाई साहब की, जिन्होंने 10,000 अटेम्प्ट्स के बाद एक बल्ब जो है वो इन्वेंट किया था। आप सपोज कर लें यार, उसी माइंडसेट का बंदा अगर हमारे यहाँ पे कहीं एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहा होता और उसने इतनी गलतियां की होती, तो मेरे ख्याल में यार बल्ब की जगह कुछ और हिस्सा ही उसका रोशन हो जाता है। मतलब अब मुझे ऐसा लगता है, इट्स माय ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है कि कोई और ही चीज़ रोशन हो जानी थी कि क्या निखट्टू बंदा है, इतनी गलतियां करता है तू, तेरे से एक चीज़ नहीं बनती, ये वो फ्लांटिंग जो भी। अब लोग यहाँ पर आएंगे और वो कहेंगे कि भाई आपकी इस बात में बिल्कुल भी दम नहीं है। अब अगर बच्चे को डांटेंगे नहीं, बच्चे को बताएंगे नहीं, तो बच्चा तो गलती करेगा ना। प्रैक्टिकल लाइफ और चीज़ होती है, और ये जो स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, भाई ये और चीज़ होती है। इसके अंदर गलतियों पे बच्चों को डांटना भी पड़ता है, मारना भी पड़ता है, या जो भी कुछ मतलब उनकी मेंटालिटी है वो आगे बोलेंगे, भाई ये भी होता है। यार आप लोग इस स्टेज पर, इस एज पे आके इस चीज़ के अंदर डिफरेंस देख सकते हो कि स्कूल लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन वो एक छोटा सा बच्चा है यार, वो कैसे देखेगा? उसके लिए तो वो वही लाइफ है ना जो वो जी रहा है। उसके अंदर तो आप यही चीज़ बैठा रहे हो कि यार अगर तू गलती करता है इसका मतलब तू नाकाम है। हम उनकी क्रिएटिव थिंकिंग को ही बंद कर देते हैं। वो कुछ हटके पूछ ले, आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज़ पूछ ही ले ना। मेरे साथ एक बार क्या हुआ था, कॉलेज के अंदर ना कुछ सर मैथ वगैरह पता नहीं क्या पढ़ा रहे थे, मैथ या फिजिक्स का लेक्चर था। मैंने ऐसे ही पूछ लिया सर इसका डेली लाइफ में मुझे कहाँ पे कुछ मुझे यूज़ बताएं, इसका फ़ायदा कहाँ पे होगा। लो जी, उसका फिर मुझे सिला क्या मिला, पूरी क्लास के सामने मुझे खड़ा करके मेरे लिए क्लैप किया गया था। अप्रिशिएट नहीं किया गया था सर, जलील किया गया था। हाँ जी, जलालत वाली जो बजती है ना, वो बजी थी मेरी। फिर बच्चे क्या सीखेंगे? उनके ज़हन में तो यही डर बैठेगा ना कि यार
फेल हो गए तो मर गए, सोसाइटी अलग गालियां देगी, घर वाले अलग बोलेंगे और मैं एक नाकाम इंसान हूँ। इसी वजह से वो लाइफ में अपने डिसीजन ले ही नहीं पाते, क्योंकि हमने शुरू से ही उनके दिमाग को दबा के रखा हुआ है। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। वो छोटा सा बच्चा प्रैक्टिकल लाइफ में और स्कूल लाइफ में फ़र्क नहीं कर सकता। यार कभी आपने किसी बच्चे की क्रिएटिविटी देखनी है ना, उसकी नोटबुक का कभी लास्ट पेज देखा करो। वहाँ पर वो बेचारा बता रहा होता है, कभी कुछ डिज़ाइन कर रहा होगा, कभी कुछ पेंटिंग बना रहा होगा, या जो उसके मन में आ रहा होता है, जो उसका दिल कर रहा होता है ना, वो वहाँ पे वो कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यार इस लास्ट पेज पे मुझे जज करने वाला कोई नहीं है। इस लास्ट पेज पे मेरी गलतियों को ये नहीं कोई कहेगा कि ये तू क्या कर रहा है। वो उसको देख के खुद ही खुश हो रहा होता है और अपनी एक लाइफ जी रहा होता है। लेकिन जब बात आती है फ्रंट पेज पर कुछ करने की, वहाँ पर उसे डर लगता है कि पुत्र इत्थे अगर तू कुछ गलत लिखिया तो तेरी तशरीफ की तशरीफ पक्की है। सही है। इस वजह से क्या होता है कि लोगों के दिमाग में आइडियाज़ तो बहुत होते हैं, वो अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सोच ज़रूर रहे होते हैं, लेकिन जब आती है उनको इम्प्लीमेंट करने की बात, फ्रंट स्टेज पर आने की, फ्रंट फुट पे आके कुछ करने की, सर वहाँ पर आकर वो डर जाते हैं और फिर वो रुक जाते हैं और पता नहीं कितने ही आइडियाज़ इसी तरह दफन हो जाते हैं। देखो यार, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल ये भी नहीं कह रहा कि गलतियाँ करो, गलतियाँ करना अच्छी बात होती है। देखो यार, दुनिया में महासमझदार इंसान मेरी नज़र में वो है जो दूसरों की गलतियों से सीख जाता है। उससे कम दर्जे का कोई समझदार इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीख जाता है। और महाबेवकूफ़ वो बंदा है जो किसी की गलतियों से तो क्या, अपनी गलतियों से भी नहीं सीखता, बार बार वो गलतियां करे जा रहा होता है। ठीक है। लेकिन यार देखो, जहाँ पर मैंने आपकी प्रॉब्लम निकाली वहाँ पर थोड़ा सा आपको और भी चीज़ बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि देखो यार, गलतियाँ भी ना लाइफ में दो किस्म की होती है। एक वो गलती जिससे शायद आप करो और आप उससे रिकवर कर सकते हो, लेकिन एक वो मिस्टेक होती है जो अगर आप कर जाओ तो उससे आप रिकवर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि यार आप फुटपाथ पे चल रहे हो, साइड पे ट्रैफिक चल रही है, तो आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। सही है। आप चलते जा रहे हो, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते जा रहे हो, आपका ध्यान नहीं रहा और चलते चलते आपकी जो टक्कर है वो सामने खंबे में होगी, आपका सर लगा और आप नीचे गिर गए। थोड़ी सी चोट लगी, बट आपको अकल आ गई कि भाई आइंदा रोड के किनारे चलते हुए या रोड क्रॉस करते हुए मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना, बल्कि मुझे ध्यान से रोड क्रॉस करना है। आपको समझ आ गई। लेकिन सपोज़ आपने यही गलती मेन रोड पर किसी ट्रक के सामने की होती और आपकी टक्कर खंबे की बजाय किसी ट्रक के साथ हुई होती, तो कितने % चांसेस है कि आप इस गलती को रिकवर कर पाते? अरे भाई, जब बचे ही नहीं तो रिकवर क्या करोगे? तो इसी तरह लाइफ में भी दो तरह की गलतियां होती, एक वो जिसे आप रिकवर कर सकते हो और एक वो जिसे आप रिकवर नहीं कर सकते। सो किसी भी फील्ड में हो, उस फील्ड से रिलेटेड जो भी कामयाब इंसान है, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखो। वो बताते हैं हमने ये गलतियां की, आपने नोट कर लेना कि भाई मुझे अपनी लाइफ में ये गलती नहीं करनी। मैं जहां जा रहा हूं ये ऑलरेडी वहां पहुंच चुका है, इसको पता है कि इस रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये जो बता रहा है, भले मैं आज उस स्टेज पर हूं या फिर नहीं हूं, लेकिन उन बातों को अपने यहाँ पे नोट कर लो, ये मिस्टेक्स मुझे नहीं करनी। बाकी अगर आप लोग ये दुनिया की परवाह करके उनके डर से कुछ नहीं कर रहे तो यार ये आपकी मिस्टेक है। मुझे पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बचपन से ही आपकी ट्रीटमेंट ही कुछ ऐसी हो गई है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बिठा दी गई है कि फेलियर मीन करियर ख़त्म, जबकि ऐसा नहीं है। बल्कि अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप गलती कर रहे हो तो इसका मतलब आप वो बंदे हो जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि गलती तो सिर्फ उस इंसान से नहीं ना होगी जो कुछ कर ही नहीं रहा। अब एक बंदा वो आराम से बैठा है, वो कुछ नहीं कर रहा, तो गलती क्या होगी? लेकिन एक बंदा निकल के कुछ करने की कोशिश कर रहा है, कुछ इवेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो जाहिर है वहाँ पर मिस्टेक्स भी होंगी। सो मिस्टेक से नहीं डरना, फेलियर से नहीं डरना। जो आपके जेन में चीज़ आती है आप उसे ज़रूर ट्राई करो और कोशिश करो कि अपनी जो सराउंडिंग, अपने दोस्त कुछ ऐसे बनाओ, दोस्त हो जो मुखलिस हो, सिर्फ आपके मुंह पर मियाँ मिठू ना, बल्कि अगर आप सही हो तो आपको बता भी रहो कि बेटा तू यहाँ पे सही है। लेकिन अगर आप गलत हो तो बिना इस चीज़ की परवाह किए कि यार आप उससे नाराज़ हो जाओगे, वो फिर भी आपको सही नसीहत कर रहा होगा, तो ऐसे दोस्तों के साथ अपनी गैदरिंग बनाओ, ऐसे दोस्त बनाओ। बाकी मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि यार डरो नहीं, कोशिश करो, कोई आइडिया है तो उसे प्रैक्टिस करो। कोई समझता है ठीक है, नहीं समझता तो नहीं समझो। लेकिन यहाँ पर भी एक और बात मैं चलो साथ साथ करता जाऊँ कि कान बिल्कुल बंद नहीं कर लेने कि भाई ठीक है अब तो कान बंद हो गए, मैं नहीं किसी को सुन रहा, मैं लगा हुआ नहीं। यार सुनो, लेकिन उसी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग के अंदर ठहरने दो जो आपके लिए सही है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है, कौन सी नहीं? ये आपको तभी समझ आ सकती है जब आप दूसरों के लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखोगे। आई नो कि ये बात थोड़ी डीप हो गई है, बट बार बार रिपीट करके थोड़ा देख लेना, कोई गल नहीं, मेरा भी थोड़ा वॉच टाइम बढ़ जाएगा, कुछ नहीं जाता, बार बार देख लेना, लेकिन आपको ये चीज़ इंशाल्लाह समझ ज़रूर आएगी। नंबर 1, फेलियर से डरना नहीं। नंबर 2, दूसरों की गलतियों से सीखो। जिसके भी जैसा बनना चाहते हो, जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, जो लोग ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनकी लाइफ जो है ना कुरेन दो। देखो यार उन्होंने कहाँ पर मिस्टेक की,
क्या ऐसा किया जो वो वहाँ तक पहुँच गए। तो अगर आप लोग उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करते और जहाँ पर उन्होंने गलती की और आप वो चीज़ें नहीं करते तो शायद उन्हें उस स्टेज पर पहुँचने के लिए 10 साल लगे, हो सकता है 5 साल में भी पहुँच जाओ। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि यार कभी ना कभी ये चीज़ें बदलेंगी ज़रूर और लोग बच्चों को समझेंगे ज़रूर, और क्योंकि यही लोग हैं जो आने वाला हमारा फ्यूचर है, इन्होंने ही सब कुछ करना है। तो अगर हम इन्हीं का ख्याल नहीं करेंगे, इन्हीं को इज्जत नहीं देंगे, इनको नहीं कुछ समझेंगे तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता। बाकी ये मेरा अपना ओपिनियन था, मैंने स्टार्ट में भी बताया, आप लोग इसे एग्री या डिसएग्री कर सकते हो। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, लान तान करनी है, प्यार देना, जो भी है वो आप कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नहीं आई तो डिसलाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब। मैं मिलता फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।